I told you children that when Gandhiji arrived in Champaran, so many activities were going on there and the sharecroppers, the peasants, were suffering. He began by trying to get the facts. उन्होंने कुछ फैक्ट्स कलेक्ट करके जानने की कोशिश करी सच्चाई और क्या क्या वहाँ पे चल रहा है. फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन. ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी से उन्होंने जाकर मुलाकात की. द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर. सेक्रेटरी ने उनसे साफ साफ कह दिया कि वो किसी आउटसाइडर को कुछ भी नहीं बताएंगे. गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर. गांधी जी ने उनको जवाब दिया कि वो आउटसाइडर नहीं है बिकॉज ही बिलोंग्स टू इंडिया एंड ही इज़ एन इंडियन सिटीजन. नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले. कॉल्ड ऑन मतलब पे द विजिट ऑन. नेक्स्ट स्टेप क्या लिया गांधी जी ने कि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को जो कि तिरहुट डिवीज़न के थे और तिरहुट डिवीज़न था जिसमें कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था. तिरहुट डिवीज़न के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की, विजिट किया उनको. द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स. अब गांधी जी ने उस कमिश्नर के बारे में क्या बताया, किसको? लुइस फिशर को, जो कि इस आर्टिकल के, इस बुक के राइटर हैं. उनसे जब बात की थी तो कमिश्नर के बारे में बताया. प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थ विथ टू लीव तिरहुट. अब उस कमिश्नर ने बुली करना शुरू कर दिया गांधी जी को, मतलब डराना धमकाना शुरू कर दिया और एडवाइस किया कि तिरहुट छोड़ के चले जाइए यहाँ से. गांधी डिड नॉट लीव. गांधी जी ने तिरहुट छोड़ा नहीं. इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण. बल्कि वो कहाँ चले गए? मोतीहारी, जो कि चंपारण का कैपिटल था. सेवरल लॉयर्स एकम्पनीड हिम. बहुत सारे लॉयर्स उनके साथ मोतीहारी गए. एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी. रेलवे स्टेशन पर, मतलब जब वो मोतीहारी पहुँचे तो एक बड़ा मॉब, एक बड़ा क्राउड गांधी जी से मिलने उनसे आया, ग्रीट करने आया उनको. ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस. वो एक घर में गए और उस घर को उन्होंने हेडक्वार्टर की तरह यूज़ किया और अपनी इन्वेस्टिगेशंस, अपना फैक्ट्स वगैरह की तलाश करना उन्होंने जारी रखा कि कहाँ से काम शुरू करें और शेयर क्रॉपर्स की मदद करें. अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पेजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन अ नियर बाई विलेज. एक उस घर में जब वो रह रहे थे और इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे तब तक एक रिपोर्ट आई कि एक पास के गांव में एक पेजेंट यानी फार्मर किसको माल ट्रीट किया गया, मतलब मारा पीटा गया है, उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ है. गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी. गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे और उस पेजेंट से मिलेंगे. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट. दूसरी ही सुबह वो एलिफेंट की पीठ पर बैठकर वहाँ जाने लगे. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे तब तक एक ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर उनके पास आया और उनसे कहा, उनको एक मैसेज दिया कि अपनी गाड़ी में वापस चले जाएं. गांधी कॉम्प्लाइड का मतलब होता है मान गए वो. The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. मैसेंजर उनको ड्राइव करके ले गया अपने घर, जहाँ पर उसने एक ऑफिशियल नोटिस उनको दिया जिसमें लिखा था कि वो उनको तुरंत चंपारण छोड़ देना है और उनको चंपारण से जाने के लिए ऑर्डर किया गया था. गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस. गांधी जी ने उस नोटिस का रिसीविंग पर साइन किया एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर. और उन्होंने उस पर लिख दिया कि वो इस ऑर्डर का उल्लंघन करने जा रहे हैं, वो ये ऑर्डर नहीं मानेंगे, मतलब चंपारण छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे. इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे. कॉन्सिक्वेंस का मतलब रिजल्ट में क्या हुआ. गांधी जी ने एक समन उनको मिला जिसमें लिखा था कि उनको अगले दिन कोर्ट में जाना था. ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक. सारी रात गांधी जी जागते रहे. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar and with influential friends. सारी रात गांधी जी जागते रहे. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ से मैसेज दे दिया कि वो अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, मतलब कुछ पावरफुल फ्रेंड्स जो लीडर्स थे,
उनके साथ बिहार आ जाएं। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने अपने आश्रम में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजे कि अब आगे कैसे कार्रवाई करनी है, क्या क्या करना है। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइस रॉय, वायर्ड मीन्स टेलीग्राफ्ट, उन्होंने वाइस रॉय के नाम भी एक टेलीग्राफ भेज दिया, टेलीग्राफिक मैसेज, पूरी रिपोर्ट उसमें थी कि चंपारण में क्या क्या हो रहा है। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पेजेंट्स, मॉर्निंग में मोतिहारी में ऐसा लग रहा था कि पूरा मोतिहारी पेजेंट से या फार्मर्स से भर गया है। ब्लैक विथ पेजेंट्स मतलब ब्लैक ब्लैक सबके सर नज़र आ रहे थे। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, ये किसान गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं जानते थे कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या क्या किया है। दे हैड मेयरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, बस उनको इतना मालूम था कि एक महात्मा हैं जो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं फार्मर्स की, और उनको ब्रिटिश अथॉरिटी के लोग परेशान कर रहे हैं। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फेयर ऑफ द ब्रिटिश, उनका जो स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन था, मतलब उन्होंने जो दिखाया उसके बदले हज़ारों की संख्या में कोर्ट के बाहर खड़े हो गए, ये शुरुआत थी ब्रिटिश के डर से लिबरेट होने की, आज़ाद होने की, यानी फ्रीडम की पहली शुरुआत थी, ब्रिटिश के डर को भगाने की। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जीज कोऑपरेशन, अब इतना ज़्यादा भीड़ कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गया था फार्मर्स का कि जो ऑफिशियल्स थे वहाँ के वो बिल्कुल पावरलेस हो गए, उनको अब गांधी जी के कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ गई, बिना उनकी कोऑपरेशन के वो उस क्राउड को फेस नहीं कर सकते थे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, अब गांधी जी ने उन ऑफिशियल की हेल्प की क्राउड को रेगुलेट करने में, उनसे बात करने में, उनको शांत रखने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो बहुत ही पोलाइट थे और फ्रेंडली थे सबसे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians, उन्होंने इस तरीके से ब्रिटिश को ये प्रूफ कर दिया कि देयर माइट मतलब उनकी जो ताकत थी, जो हिथेरटो यानी टिल नाउ अब तक ड्रेडेड थी, मतलब फियरलेस थे वो, और उनकी जो ताकत थी वो अब तक अनक्वेश्चन थी, मतलब वो जो भी रूल्स लागू कर देते थे वो सबको मानना पड़ता था। तो उनका ये डर और उनका ये ताकत अब इंडियंस चैलेंज कर रहे थे, कर सकते थे, तो उन्होंने उसका जीता जागता प्रमाण दे दिया उस भीड़ को वहाँ कंट्रोल करके कि आप इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वी इंडियंस आर रेडी टू चैलेंज यू। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, बैफल्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड, गवर्नमेंट अब बिल्कुल कन्फ्यूज थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, प्रोसिक्यूटर मतलब जो गवर्नमेंट का लॉयर होता है, उसने जज से ये रिक्वेस्ट की कि जो ये ट्रायल रखा गया है, गांधी जी को बुलाया गया है वहाँ पर, उसको पोस्टपोन कर दीजिए, मतलब टाल दीजिए नेक्स्ट डे के लिए। Apparently the authorities wish to consult their superiors, जबकि माजरा क्या था वहाँ सामने तो ये देखा कि जज से सिर्फ ट्रायल को पोस्टपोन करने की बात की गई, लेकिन हो क्या रहा था, जो सीनियर अथॉरिटीज़ थे वो अपने भी सुपीरियर से इस बात को कंसल्ट करना चाह रहे थे कि गांधी जी का ये मामला कैसे हैंडल किया जाए, बिकॉज द क्राउड वॉज विथ हिम ओनली। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने इस डिले के अगेंस्ट भी, जो ये लेट कर रहे थे, ट्रायल को पोस्टपोन कर रहे थे, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, he was involved, he told the court, in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a law breaker. उन्होंने ये कहा कि वो इन्वॉल्व थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें उन्होंने अपने आप को गिल्टी माना और कोर्ट को बताया कि वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे थे और मैंने कोई भी बैड एग्जाम्पल नहीं सेट किया है, मैंने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया है। On the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come, और बल्कि उन्होंने दूसरी तरफ ये बता दिया कि इंसानियत दिखाने के लिए और अपने नेशन की सेवा करने के लिए ही वो यहाँ पर चंपारण तक आए थे।
ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने यहाँ से जाने का जो उनको ऑर्डर दिया गया था उसकी उन्होंने डिसरिगार्ड किया, डिसरिस्पेक्ट किया। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। वो लॉफुल अथॉरिटी का कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि जो हमारा कॉन्शियस की जो आवाज़ है, इंसानियत के साथ देने की जो हमारा कॉन्शियंस है, उसके रिगार्डिंग वो उसको पालन कर रहे थे, इसलिए वो वहाँ से चंपारण से नहीं गए। और उन्होंने कहा कि जो भी पेनल्टी लगनी है उसके बारे में बताइए। द मैजिस्ट्रेट announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. मैजिस्ट्रेट ने अनाउंस कर दिया कि वो 2 घंटे के इंटरवल के बाद उनको सज़ा सुनाएंगे और गांधी जी से कहा कि 120 मिनट में आप बेल को फर्निश करिए, मतलब बेल का इंतज़ाम करिए। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं 120 मिनट में बेल का कोई इंतज़ाम नहीं करूँगा। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, जज ने उनको बिना बेल के ही आज़ाद कर दिया, रिलीज़ कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। जब दोबारा रिसेस के बाद कोर्ट कंटिन्यू हुआ तो जज ने कह दिया कि वो कई दिनों तक अभी जजमेंट नहीं सुनाएंगे और तब तक वो गांधी जी आज़ादी से वहाँ पर चंपारण में या मोतिहारी में, जहाँ भी वो थे मोतिहारी में, वहाँ रह सकते हैं फ्रीडम के साथ। मीन्स वो एक ऐसा दिन था जहाँ यूनिटी दिखाई, फार्मर्स ने गांधी जी को सपोर्ट किया और एक गांधी जी ने पूरे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को हिला के रख दिया। वो कोई ना उनको सज़ा दे पाए। बेल के लिए कहा तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं किसी बेल का कोई इंतज़ाम नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने लॉ ब्रेक करने के लिए कुछ नहीं किया था, सिर्फ इंसानियत का साथ देने के लिए मैं यहाँ चंपारण में आया था और यहाँ से जाने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया था।